हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैंने क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? चोल वंश के। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रम सिक्स ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। महाभारत का भारत वेणता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरुन देवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तेलप द्वितीय ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। मामल्लपुरम किसका सामर्थ्य है? महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ऐहोल का लाखवा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का। पल्लवों का 81वां रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्यों ने। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? किर्सन प्रथम ने। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। वाहिंद का युद्ध कव्य किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनी व आनंद पाल के। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसवनी वंश का। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। शाहनामक रचयिता कौन है? फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना? लाहौर। सिंधु शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभानपुर या होइंद। महमूद गजनी का राजदरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनी के पिता सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टोड को। सैन्य वंश की स्थापना किसने की? सामंत सैन ने। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षर नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंगपाल। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जीमूत स्वाहन ने। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकार नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? धर्मपाल को। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह सिद्धराज।
चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन है? नरसिंह। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। महमूद गजनी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1206 में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबर दाई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। 1712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पिरसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? कारकटोआ ज्वालामुखी। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु हवाई द्वीप। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? मैग्मा। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? विसुवियस तुल्य को। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। फोसा मैग्मा क्या है? एक ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है? वल्केनिया तुल्य की। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? मृत ज्वालामुखी में। ज्वाला खंडाश्मी क्या है? ताल शैल के टुकड़े और लावा। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी न हुआ वह क्या कहलाता है? शांत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना, चिली। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को।